पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी है। मुशर्रफ के ज़माने में यही प्रैक्टिस जो आज सीएम साहब बात कर रहे हैं मुशर्रफ ने किया और वो नाकाम हुआ। सीएम साहब ने वो दलील नहीं दी कि पुलिस के वो मामलात पे जो लेवीज़ को हुआ नाकामी के सबब क्या था। फिर मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप जब ख़त्म हुई, इसी असम्बली में मरकज़ में गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी का था, जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे और यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म था, नवाब असलम रईसानी पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला था। उन्होंने उस आमिराना जो फ़ैसला मुशर्रफ का था उसको ख़त्म करके यहाँ मुत्तफ़िका तौर पे पीपल्स पार्टी की उस मौक़िफ़ को सपोर्ट दी गई। आज नवाब असलम रईसानी बरमला ये कह रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी ने एक अच्छा इक़दाम उठाया था। मैं हैरान हूँ कि आज ही पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला और उस वक़्त के जो वज़ीर आला और पीपल्स पार्टी के अगर विज़न और मौक़िफ़ में कोई सा फ़र्क पैदा हुआ है, उस पे तो सीनियर दोस्त बैठे हैं पीपल्स पार्टी के, वो तो खुद बता सकते हैं इस पे। सेल्फ एक्सप्लेनेशन पे, क्योंकि ऑनरेबल मेंबर ने मेरा नाम लिया है, मैंने कब कहा कि मुशर्रफ साहब का जो आमराना फ़ैसला था कि एकदम ही, मैं तो उसकी नफ़ी कर रहा हूँ हजूर, शायद आपने सुना नहीं। मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि हम सारे के सारे एरियाज़ को बी एरियाज़ को एरियाज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन नवाब असलम रईसानी साहब का आपने नाम लिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता था। क्या उन्होंने नसीराबाद डिवीज़न को बी एरिया नहीं रखा? क्या बेला को एरिया नहीं रखा गया? क्या डॉक्टर मालिक साहब जब हुकूमत में थे उनके टाइम पे एरिया को स्प्रेड नहीं किया गया? तो मैं तारीख को मसख ना किया जाए, उसको इस तरह रखा जाए कि हम तो ये कह रहे हैं कि आप आएँ, हमारे साथ बैठें, आप रिफॉर्म्स लेकर आएँ। आप लेवीज रखना चाहते हैं भी इस ऑगस्ट हाउस की मर्जी, आप नहीं रखना चाहते हैं भी इस ऑगस्ट हाउस की मर्जी। उसके लिए पहले कोई प्रोसीजर होता है, कोई काम होता है, कमेटी काम करे, बैठे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करे। अच्छा, फिर कहते हैं कि आमराना निज़ाम के उसको मौका क्या दिया गया फलने के लिए? ये ऐसे ही है जनाब स्पीकर जो काम हमारे जमहूरियत के साथ किया गया। जब जमहूरियत आई उसके जड़ें उखाड़ के देखी गई, ये दरख्त जड़ पकड़ रहा है नहीं पकड़ रहा है। वो एरिया में कन्वर्ट हुए, उस दरख्त को 2 साल बाद निकाल के देखा, अच्छा ये तो जड़ नहीं पकड़ रहा, तो उसको चलने देते हैं ना, कोई 15 साल, कोई 20 साल, फिर उसको फेलियर करार देते हैं। 2 साल के अंदर अंदर तो आपने रिवर्स कर लिया विद इन 2 ईयर्स। मुशर्रफ साहब ने किया, उसके बाद इलेक्शंस हुए, इलेक्शन के 2 साल बाद तो उसको खत्म कर दिया गया। जिस तरह मुशर्रफ साहब ने 1 स्ट्रोक ऑफ पेन ये सारा कर दिया था, वही गलती फिर इन्होंने भी की, जो उस वक्त असेंबली में लोग थे, उन्होंने भी विद 1 स्ट्रोक ऑफ पेन उसको उड़ा दिया। उस वक्त भी कोई डिबेट नहीं हुई कि अच्छा काम हुआ या बुरा काम हुआ। फेलियर तो तब है ना कि जब आप एक सिस्टम को चलने दें, उसको कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल उसको स्ट्रेंथन होने देते। विद इन 2 ईयर्स उस दरख्त को उखाड़ के बाहर फेंक दिया और कहा फिर ये दरख्त जड़ भी नहीं पकड़ रही। मैं जाती तौर पे जनाब स्पीकर इस ऑगस्ट हाउस में ये बार बार कह रहा हूं कि मैं नहीं चाहता हूं कि बलूचिस्तान के लोगों की, कैसे मैं उनकी सोच की नफी कर सकता हूं? मैं एक अवामी आदमी हूं, हमारी पार्टी एक अवामी पार्टी है, हम वो फैसला करेंगे जो बलूचिस्तान के लोगों के मुफाद आमा में होगा। हम कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जिसको बलूचिस्तान के लोगों को नुकसान है। हम तो आपसे ये कह रहे हैं, आए कमेटी बनाए, आप हमारे साथ बैठ जाए। अगर आप बलूचिस्तान के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं तो आए, हमारा हाथ बटाएं। यह आपका काम है कि आप आके गवर्नमेंट आपको ऑफर कर रही है कि चेयरमैनशिप भी आप ले लें उस कमेटी की, और उसके बावजूद भी अगर आप जिद पे हैं तो स्पीकर साहब आप खुद फैसला कर लें। थैंक यू जनाब। मुझे ये बात समझ नहीं आ रहा है, वो मुखालिफत भी नहीं कर रहे हैं, हिमायत भी कर रहे हैं, लेकिन करारदाद अगर रायशुमारी हो, इसका मतलब यही है कि अपोजिशन की राय को बुलडोज करना। देखें जनाब स्पीकर, जनरल सिक्योरिटी के लिए जितने फोर्सेज हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि कोई ख़राब है, उनको स्ट्रेंथन करे, उसमें बेहतरी लाए। सर यहाँ दहशतगर्दी है, एक वार जोन है, बलूचिस्तान इंटरनेशनल वार जोन में डिक्लेयर हुआ है। आप उन फोर्सेस को जो बनाए हैं उनको प्रैक्टिकली एम्पावर करें, जैसा सीटीडी बना दिया है, काउंटर टेररिज्म फोर्स है। अब पुलिस और लेवीज जनरल सिक्योरिटी के लिए हैं। अगर रायशुमारी हो, इसके बाद हुकूमत अगर सीरियस है, वो कमेटी बनाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। हम तो यही चाहते हैं बेहतरी हो। हम सिर्फ ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये इक़दाम न किए जाएं जो अवाम का भरोसा ख़राब हो, एहतमाद ख़राब हो और अमन-ओ-अमान में कोई खलल और ख़राबी हो।
ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں ایک رائے اور اس پہ رائے شماری کرا دیں پلیز سر. پلیز جی اسپیکر میں کوئی ریبٹل نہیں چاہتا ہوں, پڑھیں اس میں لکھا کہ ہرگاہ صوبے کے قومی اور علاقائی فورس, یہ قومی اور علاقائی فورس کیا ہوتی ہے حضور؟ کون سی قومی فورس ہے؟ کوئی قبائلی فورس ہے؟ اس کے آگے لکھے کو بہتر انداز میں مضبوط کیا جائے. ایگریڈ جی, مضبوط کرتے ہیں. کب ہم نے کہا کہ ہم اس کو مضبوط نہیں کرتے؟ آگے چلیں. لیویز فورس امن و امان بحال کرنے میں صوبے کے 25% رقبے میں تاریخی کردار ادا کر رہی ہے. چلیں مان لیتے ہیں جی یہ 85% نہیں ہے, لیکن ہم چلیں آپ کی قرارداد کو مان لیتے ہیں کہ 85 ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں تاریخی کردار ہے, چلیں یہ بھی مان لیتے ہیں بڑا تاریخی کردار ہے کہ جو لڑنے آتا ہے اس کو بندوق پکڑا دیتے ہیں کہ یہ لو, خیر ہم اس کو بھی مان لیتے ہیں. آگے چلیں. اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے اعلانات اور حکم کے باوجود داخلہ قبائلی امور لیویز فورس, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لیویز فورس کو ہم جدید استوار میں لے کے جا رہے ہیں, ان کی ٹریننگز کرا رہے ہیں, ان کو ویپنز ٹرکی سے ہمارے ایکس ہوم منسٹر صاحب ابھی ہو کے آئے ہیں, ہمارے ٹینیور میں وہاں جا کے ایگریمنٹ کر کے آئے ہیں, ہم ان کو ٹرکی سے ویپنز لے کے دے رہے ہیں, بلٹ پروف جیکٹس لے کے دے رہے ہیں, اے پی سی گاڑیاں لے کے دے رہے ہیں, راکٹ لانچرز لے کے دے رہے ہیں, مطلب ان کو بھاری ہتھیار لے کے دے رہے ہیں. پتہ نہیں کیسے یہ مضبوط ہوگی. اس کے بعد وہ پھر لکھتے ہیں کہ لیویز فورس کو لہٰذا یہ ایوان, آپ خود اس پر غور کریں, میں تو اتنی ڈیبیٹ میں ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا تھا, آپ نے مجھے مجبور کیا کہ میں ان ڈیٹیل میں جاؤں. لکھتے ہیں لہٰذا یہ ایوان صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہماری قومی فورس, پھر وہی ہماری قومی فورس. حضور ان الفاظ کو تو آپ کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ جا رہے ہیں. کیا یہ اسمبلی کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ کوئی قرارداد پاس کر سکتی ہے؟ نو. اس کے بعد یہ قومی فورس کو ختم کر کے بی ایریا کو اے ایریا میں شامل کرنے کو فوری طور پر روکنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں. جب ہم کر ہی نہیں رہے تو روکنے کے کیا اقدامات اٹھائیں؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو ہی نہیں رہا. انک پین کی طرح, جیسے جناب اسپیکر آپ کے اپنے حلقے میں اٹ واز 5 کلومیٹرز, ہم نے 10 کلومیٹرز کر دیا. باقی کہاں پر ہو رہا ہے؟ یہ تجویز آئی ہے, جیسے میں نے بتایا آنریبل ممبرز, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دیئر نیمز, وہ مجھے خود کہتے ہیں کہ میرے حلقے میں فلانی جگہ پہ اس کو ایریا کر دیں فرام دا اپوزیشن. تو میں ان ڈیٹیلز میں جانا نہیں چاہتا ہوں حضور, مجھے نہ مجبور کریں کہ میں ان ڈیٹیلز میں جاؤں. جن کے نام ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ ان سب نے یہ کام کیا ہے, یہ انک پین کی طرح سپریڈ کیا ہے. تو ہم انک پین کی طرح سپریڈ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم کوئی کام ایسا نہیں کریں گے جس کو کیبنٹ میں نہ لائیں, جس کو اسمبلی میں نہ لائیں. تو جب میں یہ کوئی کام کر ہی نہیں رہا ہوں تو پھر مجھے روکنے کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ شکریہ جناب. تھینک یو.